साथियों, आज आपको हम गाजीपुर बॉर्डर का जो किसान आंदोलन है उसकी पूरी परिस्थिति को दिखाएंगे और आपको बताएंगे किस तरीके से गाजीपुर बॉर्डर में बड़ी संख्या में किसान वहाँ इकट्ठे हैं। मैं पहले आपको ये लंगर की व्यवस्था एक तरफ से हमने चलना शुरू किया है, बहुत सारा बीच में मैंने काटा है, मगर जो मेन व्यवस्था है यहाँ की वो मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। गाजीपुर बॉर्डर पर बड़ी संख्या में उत्तर प्रदेश के किसान हैं, हरियाणा के किसान हैं। तो ये जो है आप देख रहे हैं जो तस्वीर है, ये यहाँ पे हमने शुरुआत किया। ये एक लंगर है जहाँ पे सुबह सुबह का नाश्ता चल रहा है, भजिए का नाश्ता चल रहा है और बड़ी संख्या में किसान यहाँ इकट्ठे हो रहे हैं। शुरुआती दौर में हमको राकेश टिकैत जी भी दिखे थे इसमें, और उसके बाद से साथियों हमने घूमना शुरू किया। ये पहला जो है जो मैं आपको लंगर दिखा रहा हूँ, जिस लंगर में सुबह सुबह का नाश्ता चल रहा है। सारे साथी किसान आ रहे, बड़ी गैदरिंग है यहाँ पे आज, और बड़ी संख्या में किसान आज यहाँ प्रदर्शन में शामिल हो रहे हैं। बड़ी आम सभा होने वाली है, तो यहाँ देखेंगे कि बड़ी संख्या में किसान सुबह सुबह तैयार होकर के आगे जाने। ये जो कोई रोटी बनाने की मशीन है, यहाँ हम देखते हैं कि लंगरों में बड़ी संख्या में जो रोटी बनाने की मशीन है वो लगी हुई है, ताकि जल्दी से जल्दी भोजन तैयार करके साथियों को मिल सके। और साथियों देखना है कि यहाँ सारी व्यवस्था बहुत ही व्यवस्थित है, और हमारे किसान साथियों ने अपने घर से सारी व्यवस्था ला करके जुटा करके यहाँ बैठे हैं। ये हम देख सकेंगे कि देखो ये दूसरा लंगर है जहाँ नाश्ता बन रहा है। देखो ये भजिए बन रहे हैं। बड़ी संख्या में बड़े बड़े लंगर हैं यहाँ, बड़े बड़े लंगर हैं जो सुबह से लोग शुरू होते हैं और पूरा शाम तक ये लंगर साथियों चलता है। ये यहाँ पे भजिए बना रहे हैं, भजिए बना करके सबको नाश्ते करा रहे हैं। और यहाँ ये नाश्ता ऐसा नहीं है कि आपको कितना करना है, कितनी बार लेना है, आप अपनी इच्छा से जितनी बार नाश्ता चाहें कर सकते हैं और अच्छी तरीके से नाश्ते को कर सकते हैं। तो ये साथियों ये मैं आपको दिखा रहा हूँ गाजीपुर बॉर्डर का ये एक लंगर है, जिसमें यूथ नौजवान साथी लगे हुए हैं अपनी सेवा में, और यहाँ बड़ा सेवा भाव है। ये इस बात को समझना है साथियों कि हमारे देश में जो सिख समुदाय है, गुरु नानक देव का जो संदेश है, उससे हम देखते हैं कि यहाँ आज भी वो बहुत ही अच्छी तरीके से उसको लोग लेके चल रहे हैं। तो उसी का तहत ये जो है लंगर हैं, लंगरों की जो व्यवस्था है उस व्यवस्था को बहुत ही सुचारू रूप से चला रहे हैं, ताकि किसानों को किसी भी तरीके की कोई परेशानी ना हो वहाँ रुकने में, नाश्ते में, खाने में। तो यहाँ किसी भी बॉर्डर पे आप चले जाएंगे तो वहाँ पे इस तरीके की कोई समस्या नहीं होगी। ये देखो यहाँ पे चावल और दाल का नाश्ता चल रहा है। अगला ये देखेंगे ये दूसरा लंगर है, जो दूसरे लंगर में यहाँ देखो खाना चल रहा है। सुबह से लोग लगे हैं, हमने भी लौट करके इसी लंगर पे खाना खाया था, और खाना खाने के बाद से फिर हम यहाँ से निकले थे। बड़ा स्वादिष्ट खाना, मतलब ऐसा नहीं है कि खाना कैसा भी बना दिया, जैसा घर पे खाना बनता है उसी तरीके का खाना बना करके किसान जो है जनता को खिलाते हैं, और आम लोग भी खाते हैं और खुद भी खाते हैं। दूसरा यहाँ पे समझना है साथियों कि यहाँ पे किसी को रोक नहीं है। जो बस्ती के लोग हैं, गरीब लोग हैं, जिनके पास खाना नहीं, बड़ी संख्या में आज के समय में इन लंगरों में खाना खा रहे हैं। तो ये बड़ी खुशी की बात है उनके लिए। मगर ये आंदोलन जो चल रहा है, इस आंदोलन का जो पक्ष है, दूसरा पक्ष है कि लोग ठंड में, इतनी गहरी ठंड में, जब यहाँ पे टेम्परेचर एकदम डाउन हो रहा है, फिर भी किसान डटे हुए हैं तंबुओं के अंदर और अपनी आवाज़ उठा रहे हैं। और इस विजिट के दौरान मैंने बहुत सारे किसानों से बात की, किसानों ने कहा कि ये लंगर और ये आंदोलन तभी समाप्त होगा जब इस देश की सरकार उनकी जो मांगें हैं, जिसमें तीनों काले कानून वापस करने की जो मांग है, जब तक वो काले कानून वापस करने नहीं होते हैं, और साथ में जो एक बिजली बिल का जो कानून है वो भी वापस नहीं होता है, तब तक ये आंदोलन चलेगा, चाहे समय कितना भी लगे। समय के लिए वो तैयार हैं, और सरकार के जो ये रुख है इसके प्रति उनका गुस्सा है, नाराज़ हैं कि जब एक किसान इस बिल को चाहता नहीं, किसान ने इस बिल की मांग करी नहीं, किसान ने कहा नहीं कि इस तरीके का कोई बिल लेकर के आओ। ये बिल सरकार ने कॉर्पोरेट की कंपनियों को फ़ायदे के लिए बनाया है, तो इसको वापस करें। ये हमारे लिए नहीं है, हमको जबरन क्यों थोप रहे, हमें जिसकी ज़रूरत नहीं है, विरोध कर रहे हैं, तो इसको सरकार वापस करे। तो इस तरीके की सबके अंदर, मन के अंदर भावना। ये अगला लंगर है, बहुत सारे लंगर हैं यहाँ पे जहाँ व्यवस्था चल रही है। सुबह से खाने बनाने की तैयारी चल रही है। देखो ये मटर छीली जा रही है, सब्जी के लिए मटर।
ये सारा इतना सारा सामान, राशन का सामान लेकर के बैठे हैं। और किसानों की जो दर्द है, इसमें बुजुर्ग बहुत सारे किसान हैं साथियों, बड़ी संख्या में बुजुर्ग किसान हैं जो इस पूरे आंदोलन में साथियों शामिल हैं। तो साथियों, ये गाजीपुर बॉर्डर है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। और यहाँ ऐसा माहौल है जैसे कुंभ का मेला लगता है, बड़े बड़े अखाड़े होते हैं। अखाड़ों की जगह पर यहाँ पे बड़े बड़े लंगर हैं। ये किसानों का कुंभ है। किस तरीके से किसान बड़ी संख्या में आए हैं यहाँ पे सरकार को अपनी बात कहने के लिए, सरकार उनकी बात सुने, इसके लिए यहाँ इकट्ठे होकर के आवाज़ लगा रहे हैं। ये देखो AIKS का एक जत्था आया हुआ है, अखिल भारतीय किसान सभा, जो आज इस पूरी बड़ी रैली में शामिल होने वाला है। तो साथियों, ये सिचुएशन है गाजीपुर बॉर्डर की। बड़ी संख्या में किसान हैं। हमने इतना घूमा यहाँ पे, फिर भी हम पूरा कैंप नहीं घूम पाए। हमने कोशिश की कि पूरा कैंप घूम करके आपको दिखाएं, मगर मैं कुछ झलकियाँ दिखा रहा हूँ, पूरा कैंप नहीं हम घूम पाए हैं। तो ये साथियों बहुत ही महत्वपूर्ण बात है आज की तारीख में। देश भर का किसान अलग अलग जगह आंदोलन कर रहा है। पूरे देश के किसान बड़ी संख्या में आंदोलन कर रहे हैं। और दिल्ली के जो किसान हैं, दिल्ली के आसपास के किसान हैं, वो दिल्ली के बॉर्डरों पर डटे हुए हैं। तो ये एक तरीके से साथियों ये किसान की आवाज़ है, अन्नदाता की आवाज़ है, जिसको सरकार सुनने को तैयार नहीं है। तो हमको साथ ये समझना है, ये अंगला लंगर है जो मैंने आपके सामने आपको दिखा रहा हूँ। ये जिस लंगर में अभी खाने की तैयारी चल रही है, दोपहर की खाने की तैयारी चल रही है, नाश्ता ख़त्म हो गया है। तो साथियों, ये है स्थिति गाजीपुर बॉर्डर की। दूसरा साथियों, यहाँ देखिए, यहाँ व्यवस्था को देखो, ये जनरेटर है। किसान अपना ट्रैक्टर में जनरेटर लगा करके लाइट चला रहे हैं। यहाँ पे ऐसे बहुत सारे जनरेटर लगे हुए हैं। और खाली गाजीपुर बॉर्डर पे नहीं, दूसरे बॉर्डरों पे भी जो बिजली की व्यवस्था है, लाइट की व्यवस्था है, वो किसानों ने खुद की हुई है। अपने ट्रैक्टर के अंदर जनरेटर सेट लगा करके ट्रैक्टर पूरा 24 घंटे चलते हैं। तो ये साथियों गाजीपुर बॉर्डर की व्यवस्था है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। किसान पूरे मन के साथ आए हैं, पूरे ताकत के साथ आए हैं। और ये मन बना करके आए हैं कि सरकार जब तक हमारी बात को नहीं सुनेगी, तब तक हम इस संघर्ष को जारी रखेंगे। तो साथियों, गाजीपुर बॉर्डर से मैं आपको ये लाइव दिखा रहा हूँ। और ये यहाँ के जो किसान हैं, जो सुबह का या समय है, तो यहाँ पे सारी तैयारी चल रही है, नाश्ता चल रहा है, खाना चल रहा है, किसान तैयार होकर के जा रहे हैं, नहाना धोना चल रहा है। तो ये साथियों सुबह का समय है। तो ये गाजीपुर बॉर्डर से आपको मैं ये लाइव तस्वीरें दिखा रहा हूँ। ये जो यहाँ पे लोग किसान रुके हुए हैं। साथियों, एक बात और ध्यान रखनी है कि किसान, जो सरकारें बार बार कह रही कि किसानों को समझ में नहीं आ रहा, किसान गुमराह हो गए हैं, कि किसान किसी को कोई राजनीतिक पार्टी ऑपरेट कर रही है, ये सारा सरकार का झूठ है जो सरकार ने चलाया था। और अभी ये झूठ उजागर हो गया है। अब आज के समय में किसानों के मन में कोई कन्फ्यूजन नहीं है। किसान ये कहते हैं कि हमको अच्छी तरीके से समझ में आ रहा है, हमने कॉन्ट्रैक्ट खेती को भी देखा है, हमने ये जो है, जो जिस तरीके से सरकारी मंडियां चल रही हैं, ये जो BSNL का उदाहरण है, बहुत सारे उदाहरण किसान देते हैं कि जो है सरकार जिस रास्ते पे जा रही है उससे पक्का है कि जो सरकारी सिस्टम है इसको ख़त्म करना चाहती है। और प्राइवेट मंडियाँ ला करके जो ये MSP का अधिकार किसानों को मिला हुआ है, धीरे धीरे करके उसको ख़त्म करने की कोशिश कर रही है। तो ये साथी समझ। दूसरा लंगर है जिसमें देखो एक कंबल है, यहाँ कंबल भी है, जिसके पास कंबल नहीं है तो यहाँ से कंबल ले जा सकता है। और यहाँ सारा कुछ फ्री है, मतलब यहाँ किसी कोई कॉस्ट नहीं है। अगर आपके पास कंबल नहीं है, अगर रात में आपको ठंड लग रही तो आप जाके वहाँ से अपना नाम लिखवा देंगे, मोबाइल नंबर लिखवा देंगे और एक कंबल ले जाएंगे। तो इस तरीके की व्यवस्था, लकड़ियों की व्यवस्था है। और जो पानी गर्म करने के बहुत सारी मशीनें हैं जो मैंने आपको दिखाई हैं, उसमें आग जलाते हैं और उसमें फिर एक तरफ से पानी डालते हैं ठंडा और दूसरी तरफ से गर्म निकलता है। तो इस तरीके की व्यवस्था साथियों ये गाजीपुर बॉर्डर है, जिसमें बड़ी संख्या में किसान इकट्ठे हुए हैं। शुरुआती दौर में यहाँ किसानों की संख्या थोड़ा सा कम थी, मगर अब आज के समय में रोज़ाना किसान यहाँ बढ़ रहे हैं। यहाँ पे उत्तर प्रदेश के अलावा उत्तराखंड के किसान बड़ी संख्या में हैं। और दिल्ली के आसपास के जो किसान हैं वो भी इस लंगर में शामिल। ये देखो, ये गर्म पानी करने की जो मशीन है जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये बड़ी संख्या में हर बॉर्डर पर मिलेंगी आपको, क्योंकि यहाँ ठंड बहुत ज़्यादा है। तो ठंड से बचने के लिए जो नहाने धोने के लिए गर्म पानी चाहिए, उसके लिए इस मशीन का इस्तेमाल किसान करते हैं। तो ये साथियों अंगला लंगर है,
जो लंगर में आप यहाँ देखो खाना चल रहा है, सब लोग खाना खा रहे हैं और खाना खा करके ये सारे लोग अभी आंदोलन में जाने की तैयारी है। और यहाँ आप देखेंगे कि यहाँ पराठा खिला रहे हैं, पराठे में घी लगा करके खिला रहे हैं। तो ये समझना है कि यहाँ ऐसा माहौल है जैसे हम घर में खाना खा रहे हैं, उसी सेवा भाव से यहाँ लोगों को खाना खिला रहे हैं। ये देख लीजिए पराठे हैं ये। और लंगर के अंदर ये देखना कि जो हमारे युवा हैं वो युवा बहुत ही सेवा भाव से काम कर रहे हैं। हमें देखते हैं कि कई जगह लोग ऐसे बोलते हैं कि सेवा में कोई कमी तो नहीं रह गई, कोई सेवा में कमी तो नहीं रह गई, अच्छी सेवा हो रही कि नहीं हो रही, इस तरीके की बातें करते। युवाओं के मन में कहीं इस तरीके से नहीं है कि नर्वसता है या कहीं कुछ इस तरीके का है, एक सेवा भाव है। इस आंदोलन में आंदोलन तो चल ही रहा है मगर आंदोलन के साथ में सेवा भाव चल रहा है। ये यहाँ देखो इस दुकान पे सारा पेस्ट से लेकर के साबुन से लेकर के सारी चीज़ें मिलती हैं, कोई चीज़ का कमी नहीं। साथ में यहाँ इस दुकान पे कंबल भी मिलते हैं कि जो है जिसको ज़रूरत है वो यहाँ से ले जा सकता है। और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, यहाँ कोई पैसे नहीं देने हैं। आपको अपना नाम लिखाना है, मोबाइल नंबर लिखाना है, किस कैंप में हो, कहाँ से आए हो, और जो भी सामान चाहिए आपको ले जा सकते हो। ये देखो अंगला लंगर है, जिस लंगर में रोटियां बन रही हैं और रोटियां बनने के साथ में यहाँ भी खाना चल रहा है। तो सुबह का वक्त है, जैसा मैंने आपको बताया, सारे लंगरों में खाना चल रहा है और सारे लोग खाना खा करके आम सभा में जाने की तैयारी कर रहे हैं। तो ये साथियों सुबह का वक्त है गाजीपुर बॉर्डर का। जो टेंट सिटी की बहुत सारी बात होती थी, हर जगह टेंट लगे हुए, अब आजकल मीडिया टेंट सिटी से बाहर निकल गया, मगर टेंट बड़ी संख्या में हर बॉर्डर पर हैं ताकि ये ठंड से वो बच सकें, ठंड जो हो रही उससे बच सकें। ये बहुत सारे टेंट लगे हुए हैं। ये गाजीपुर बॉर्डर का दिखा रहा हूँ मैं आपको, यहाँ पे बड़ी संख्या में। और इस तरीके के टेंट एक जगह नहीं लगे हैं, अभी मैं आपको और भी दिखाऊंगा। ये एक जगह लगे हैं, कई जगह इस तरीके के टेंट लगे हैं जिसमें किसान अपनी ठंड से बचने की व्यवस्था बना करके आए हैं। साथियों ये साथियों अंगला लंगर है, जिस लंगर के अंदर देखो खाने की तैयारी, इतना सारा राशन रखा हुआ है। यहाँ लोग पूरी व्यवस्था के साथ बैठे हैं। ये सरकार को भी समझना है, देश की हमारी जनता को समझना है कि इन किसानों का हमको सहयोग करना चाहिए, इन किसानों का समर्थन करना चाहिए। जो भी किसान ये कॉल कर रहे हैं देश के अंदर, उनके कॉल को देश के अंदर, ये देखो पानी की व्यवस्था, बॉटलें कितनी सारी हैं ताकि पानी का, पीने का पानी का कोई समस्या ना हो, किसी तरीके की परेशानी ना हो। ये अंगला लंगर है, ये देखिए यहाँ जो चल रहा है। और यहाँ बहुत सारी लकड़ी रखी हुई हैं, लकड़ी से जो ठंड से बचने के लिए, आग जलाने के लिए। तो ये सारी व्यवस्था साथियों गाजीपुर बॉर्डर से मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये लाइव तस्वीरें हैं गाजीपुर बॉर्डर की। एक तरीके से किसानों का एक कुंभ है जो यहाँ गाजीपुर बॉर्डर और ये पांचों बॉर्डर पर लगा हुआ है। आप यहाँ तरह तरह की चीज़ों को देख सकते हैं। और यहाँ पे गाजीपुर बॉर्डर में 4-5 रोड हैं, ये एक्चुअल शहर के अंदर है। तो जितने रोड हैं सारे रोड ब्लॉक हैं। ये देखो आगे मूंगफली भूंज के खिला रहे, और मूंगफली अभी जैसी ताज़ी भूनते जाएंगे, ट्रक में लेकर के आए हैं, और भूंज करके जैसी निकलेगी फिर एक एक मुट्ठी मूंगफली सबको खिलाते हैं। ये देखो यहाँ पर ये शायद मटर पनीर बन गई है, मटर की और उसकी पनीर की सब्जी बनी हुई है, पालक पनीर टाइप का है। तो ये खाना तैयार हो रहा है और अभी ये खाना यहाँ बाजू में जो है वो भी चल रहा है। ये देखो ये सबसे महत्वपूर्ण है जो यहाँ पे बादाम, किशमिश, छुहारे, चने ऐसा मिला करके एक प्रसाद बांट रहे हैं। तो ये सेवा भाव है, इसको समझना है। इसका ये नहीं है कि इनके पास पैसा बहुत है, ये प्रसाद बांट रहे हैं। तो प्रसाद में ये सारी चीज़ें बांट रहे हैं, जिसमें बादाम भी शामिल है, जिसमें किशमिश भी शामिल है, जिसमें छुहारा भी शामिल है, जिसमें चने भी शामिल हैं। तो इस तरीके का माहौल है साथियों, इस तरीके का स्टॉल बहुत सारे लगे हुए हैं यहाँ पे। ख़ास तौर से जो किसान आ रहे हैं या जो आना चाहते हैं यहाँ, वो आ सकते हैं। यहाँ पे खाने का, रहने का, व्यवस्था का कोई कमी नहीं है। जो देश के किसान हैं जो इस वीडियो को सुन रहे हैं, आप यदि आपको ऐसा लगता है कि हमको इस कुंभ का दर्शन करने जाना चाहिए तो आप यहाँ आ सकते हैं। आपको यहाँ पे सारी व्यवस्था मिलेगी। आप किसी भी कैंप में रुक सकते हैं, खाने का व्यवस्था है, नहाने का व्यवस्था है, रहने का व्यवस्था है, कपड़ों की व्यवस्था है, सब कुछ व्यवस्था है, कोई दिक्कत नहीं है। अब साथियों यहाँ मैं मेन रोड पे आ गया हूँ, जो 4-5 जैसे मैंने बताया कि बड़ी बड़ी लाइन से ये शहर का हिस्सा है। तो ये सारे हिस्से ब्लॉक किए हुए किसान हैं। सुबह का वक्त है, यहाँ पे लोग नारे लगा रहे हैं
हैं, और सब लोग किसान, युवा किसान खास तौर से यहाँ खड़े हुए हैं, जो मेन रोड पर सरकार के खिलाफ नारेबाजी चल रही है। तो ये गाजीपुर बॉर्डर का नज़ारा है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, किस तरीके से किसान बड़ी संख्या में सड़कों पर हैं। ये मीडिया सारा चीज़ नहीं दिखा रहा है, इसलिए साथियों मेरा आपसे निवेदन है कि इन वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करवाएं, ताकि देश के किसान, आम जनता इस बात को समझ सके कि वहाँ पर क्या चल रहा है। क्योंकि मीडिया सच्चाई नहीं दिखा रहा है, इसलिए हमको सभी से सहयोग चाहिए कि इन वीडियो को, इन जानकारियों को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर करें, ताकि देश का किसान ये समझ सके कि आंदोलन सकारात्मक चल रहा है, आंदोलन तेज हो रहा है। क्योंकि बहुत सारे मीडिया जो चैनल्स हैं वो नकारात्मक दिखा रहे हैं आंदोलन की भूमिका को, जबको हमको सकारात्मक तरीके से समझने की ज़रूरत है। किसान अपनी मांगों के लिए खड़ा है, ये हमको समझना है, और किसान अपनी मांगों के लिए लड़ रहा है, और जब तक ये मांगें पूरी नहीं होंगी तब तक किसान हटेगा नहीं, ये बिल्कुल पक्का है। गाजीपुर बॉर्डर से हम आपको ये सारा नज़ारा दिखा रहे हैं, और ये रोड का नज़ारा दिखा रहे हैं। बड़ी संख्या में यूथ हैं, बाजू में सभा भी चल रही है, और एक यूथ, नौजवान जो बच्चे हैं वो बड़ी संख्या में यहाँ इकट्ठे हैं। ये एक्चुअली जो इंडिया न्यूज़ करके चैनल है, कुछ ऐसे चैनल है जो नकारात्मक खबर दिखा रहे हैं, उनके ऊपर किसानों का गुस्सा है। तो ये आए तो इसके खिलाफ बहुत सारे नारेबाजी की, और यहाँ से उसको भगाने की कोशिश की कि आपको यहाँ रिपोर्टिंग नहीं करनी है, क्योंकि आप गलत रिपोर्टिंग दिखाते हैं, झूठ दिखाते हैं, किसान की आवाज़ को नहीं बताते हैं। तो इस तरीके के जिनको गोदी मीडिया के चैनल कहते हैं, उनके ऊपर भी कई बार किसान गुस्सा दिखाते हैं। मगर पंच से ये बार बार ऐलान होता है कि किसी भी चैनल वाले को इस तरीके से नहीं करना है, बाद में बोला गया ये बात। ये साथियों दूसरा टेंट सिटी है, दूसरा टेंट लगे हुए हैं यहाँ, बड़ी संख्या में टेंट हैं। जो पहले मैंने दिखाया था, ये दूसरी जगह का दिखा रहा हूँ आपको। ये बड़ी संख्या में टेंट हैं जहाँ किसान ठंड से बचने के लिए इन टेंटों में अपना निवास कर रहे हैं। तो ये साथियों सारा नज़ारा था। अब ये आम सभा का दृश्य है जहाँ आम सभा चल रही है, और ये वीडियो का अंतिम हिस्सा है मान के चलिए। और ये आम सभा में बड़े बड़े किसान आज यहाँ इस आम सभा में अखिल भारतीय किसान सभा के अध्यक्ष अशोक धवले जी ने सभा को संबोधित किया, और भी कई नेता, बड़े बड़े नेता इस सभा को संबोधित कर रहे हैं। बड़ी संख्या में किसान हैं जो इस सभा को सुन रहे हैं। तो साथियों ये गाजीपुर बॉर्डर से मैंने आपको सारा दर्शन कराया, और मैं अपील करता हूं कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, देश की आम जनता तक पहुंचाएं, और किसानों का जो आंदोलन है उसको समर्थन करें। ये किसान आंदोलन बहुत ही सफल होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि ये देश में आज की तारीख में बैकबोन का काम कर रहा है। सरकार को झुकाना बहुत ज़रूरी है। किसान मानसिकता बना के आए हैं कि हम पीछे नहीं हटेंगे। देश की जनता, देश की आम जनता, यूथ, नौजवान, सबका जिम्मेदारी है कि इनको समर्थन करें, सपोर्ट करें, ताकि ये काले कानून वापस हों। तो साथियों गाजीपुर से ये दिखाने के लिए मैंने आपको दिखाया। बहुत बहुत धन्यवाद सभी साथियों।